हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। थंबनेल देखा होगा तभी आप आए होंगे। ये बहुत से बच्चों की समस्या है कि क्लास 9th और 11th किसी अलग स्कूल से पढ़ा है। चाहे आप मोस्टली ये गाइडलाइन सीबीएसई के लिए है, स्टेट बोर्ड में भी ये फॉलो हो सकती हैं। मैं अभी बताऊंगा सही से। वीडियो लंबा है, आपकी प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है। पेशेंस रखिए, सोल्यूशन मिलेगा। पहले आप चीजों को समझिए। आप समझते नहीं, आप कमेंट कर देते हैं, फिर वो आप रिप्लाई में समझते हैं। जो चीज मैं यहाँ समझा रहा हूँ, अगर उसको समझ गए तो आपको कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। पहले तो सीबीएसई कहती है कि अगर आप 9th 10th कहीं और 9 और 11th कहीं और पढ़ते हो, आपको 10th और 12th में सीबीएसई के दूसरे स्कूल में एडमिशन चाहिए, या आप किसी स्टेट बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो और आपको सीबीएसई में एडमिशन चाहिए, 9th और 11th किसी स्टेट बोर्ड में किया हो और अब आप सीबीएसई में एडमिशन चाहते हैं। 8 गाइडलाइन क्या है, उनको आप फॉलो करिए, चीजें आसानी से होंगी। देखिए, पहले तो आप इस 8 क्राइटेरिया में आना चाहिए। आपके जो कारण, पहले 15 जुलाई ही आखिरी तारीख होती है, 15 जुलाई से पहले आपको बदल देना है। जैसे ये वीडियो आज बन रहा है 8 मई को, तो आपको मान लीजिए मई है, जून, जुलाई, आपके पास 45 से 50 दिन का समय है। एक तो बहुत ही जेन्युइन है कि आपके पेरेंट्स का ट्रांसफर, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, अगर ट्रांसफर है तो ट्रांसफर है, ठीक है। अगर ट्रांसफर हो रहा है तो कोई इश्यू ही नहीं है। आपके पेरेंट्स का ट्रांसफर लेटर होगा, डॉक्यूमेंट में क्या है, आप पेरेंट्स का ट्रांसफर लेटर सबमिट करेंगे। आपके पेरेंट्स जहाँ शिफ्ट हो रहे हैं वहां वो किसी स्कूल में बात करेंगे, तो जो नया स्कूल का प्रिंसिपल है वो आप पुराने स्कूल के प्रिंसिपल से कहेगा कि आप पुराने स्कूल से बच्चे का अगर 11th या 9th पास है तो उसकी मार्कशीट लाइए। अगर बच्चा सीबीएसई से ही सीबीएसई में आ रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन कोड नंबर दे दीजिए। जो स्कूल ने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन कोड, ठीक है, प्लस उसका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट है, उसको लेके आइए और हमें सबमिट कीजिए। एक बार आपने वहां से पुराने स्कूल से सब ले लिया तो सारा सरदर्द अभी नए स्कूल के प्रिंसिपल का है जिसके यहाँ पे एडमिशन करवा रहे हैं। तो इस तरह से होता है। तो पेरेंट्स के ट्रांसफर में फिर वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई दिक्कत नहीं। या कहीं फैमिली ही पूरी शिफ्ट हो रही है, फैमिली ट्रांसफर मतलब पूरी की पूरी फैमिली शिफ्ट हो जा रही है उस सिटी से बिकॉज ऑफ एनी रीजन। तो जो भी रीजन होगा कि फैमिली में किसी की डेथ है या जिस गांव शिफ्ट हो रहे हैं, बिजनेस खत्म हो रहा है, तो वो उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको और उस पे आप आराम से चेंज कर सकते हैं। पहली कंडीशन में अगर आप आते हैं तो बढ़िया है, आसानी से होता है। दूसरा, परिवार का स्थान बदल देना। कारण, व्यापार बदल गया। मान लीजिए कोई फैमिली बिजनेस है, अब फैमिली बिजनेस से शिफ्ट हो रहा है। तो जब फैमिली बिजनेस शिफ्ट होता है तो आपका बिजनेस शिफ्ट होता है, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो बिजनेस शिफ्टिंग में भी बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, कोई भी पेपर आप सबमिट कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें काम करती थी फैमिली, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी, पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही शिफ्ट कर दिया। नया घर लिया है आपने और नया घर आपके स्कूल से काफी दूर है। किराए का घर था, वो भी बदल रहे हैं आप। और किराए का घर मतलब एक छोर से दूसरे छोर जा रहा है, जहां से स्कूल आ जाने में बड़ी दिक्कत है। जब भी आप कुछ बदलते हैं तो नए किराए का जो घर है वहां का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, पेपर वर्क होता है, आपको सबूत देने पड़ेंगे। याद रखिएगा, ओरल काम नहीं चलेगा, आपको पेपर वर्क सबमिट करना पड़ेगा। फिर जिस स्कूल में आप जाते हैं वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं कहिए, तो उसके लिए प्रॉपर अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप यहाँ कारण जान लीजिए, ठीक है। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हॉस्टल में भर्ती होने पे। जैसे कि आप अभी पेरेंट्स के साथ रहते हो, अब आपको हॉस्टल में जाके पढ़ाई करनी है किसी दूर शहर में, तो आप हॉस्टल की फीस होगी, सब कुछ सब्सक्रिप्शन, जो भी वहाँ का डॉक्यूमेंट होगा वो लग जाएगा। हॉस्टल से शिफ्ट हो रहा है घर की तरफ, हॉस्टल में रहते थे, तबीयत खराब है। बहुत सारे बच्चे मेंशन करते हैं कि हॉस्टल में था, पढ़ाई है, मन नहीं लग रहा, घर से दूर हो, तबीयत खराब है, हेल्थ इशू है, तो आप दिखा दीजिए कि मैं हॉस्टल से घर शिफ्ट हो रहा हूँ, हो जाएगा। ये वाले बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। दूसरी बात, फिर यहाँ पे फेल होने पे, किसी कारण से अगर आप फेल हो गए, किसी कारण से आप फेल हैं, मान लीजिए उस स्कूल में फेल हो गए, तो नेक्स्ट स्कूल में जाना चाहते हैं, जाइए, अपना कारण दिखाइए कि स्टडी से, हेल्थ इशू से, या वहां मजा नहीं आ रहा है, जो भी आपको लगता है कीजिए। मोस्टली इस प्रॉब्लम में बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब आप फेल होते हैं तो दूसरा स्कूल आपको एडमिशन देना नहीं चाहता। तो वहां पे अच्छा याद रखिएगा कि जब आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में इन सारी चीजों में जाएंगे, हो सकता है सामने वाला स्कूल डोनेशन मांगे, दिक्कत है। इसमें ये भी हो सकता है कि आपका कारण ज्यादा जेन्युइन ना लगे, क्योंकि प्रिंसिपल को जेन्युइन लगना चाहिए, प्रिंसिपल को आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन लगना चाहिए, तभी वो सीबीएसई को भेजेगा। तो योर रीजन शुड बी वेरी जेन्युइन इन केस इफ यू वांट टू शिफ्ट, okay, and it should be accepted by the principal at any cost. If the principal is not accept, then there is a no chance, क्योंकि whatever the documents required and the registration and all required, that will be given by the principal to the other school principal where you want to take the admission. दोनों स्कूल के प्रिंसिपल के बीच में आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अप्रोच या आपके पेरेंट को अप्रोच करनी है। मैं यहाँ से कोई अप्रोच नहीं करने वाला,
ना ही मेरा यहाँ पे कोई काम है, मैं बस आपको बता रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि मैं बेटर एजुकेशन के लिए दूसरे स्कूल में जाना चाहता हूँ, मुझे ये स्कूल अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम गोइंग टू दिस स्कूल, दिस इज द बेटर स्कूल, ये भी रीजन वैलिड है। तो जब आप कहते हो कि मन नहीं लग रहा है, इज अ डिफरेंट थिंग। पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, ये आपको आप प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे आपने किसी प्रिंसिपल को बोला कि सर मुझे यहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही है, इट इज सेइंग दैट यू आर पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन द स्कूल। वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। हाँ, अगर आपने दिखाया कि मैं इससे भी हाई स्टैंडर्ड में सिटी के किसी स्कूल में जा रहा हूँ, तो वो मान जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, अगर आपके घर और स्कूल के बीच में 20 से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आपको डेली आने जाने में ही हालत खराब हो जा रही है, तो कोई जरूरी नहीं है, आप बदल सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी इतनी डिस्टेंस है तो आप बदल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज टू मच, मेरा टाइम कंज्यूम होता है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, जैसे कि मेरा अपना चैनल है तो उसमें मतलब आते ही रहते हैं, लेकिन मैंने कहा यहाँ से भी आज आप लोग को, मेरे ये जो सब्सक्राइबर्स हैं, इनमें भी ये सारी दिक्कत है, मैं भी यहीं पढ़ाता हूँ, तो आपको भी ये नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? तो उसमें आप क्या कहेंगे कि डिस्टेंस जो दोनों के स्कूलों के बीच में है, वो इतनी ज्यादा है कि मेरा टाइम कंज्यूम हो जाता है, मैं टायर्ड हो जाता हूँ, घर पे नहीं पढ़ पाता हूँ यार। तो इट्स जेन्युइन रीजन, ओके। और मेडिकल ग्राउंड पे कि मेरी तबीयत खराब थी, मैंने 1 साल छुट्टी ली, 6 महीने छुट्टी ली, या मैं यहाँ बाहर रहता हूँ, सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मुझे घर जाना है, वहां के स्कूल में एडमिशन लेना है, ये 8 रीजन एनफ है। इस क्राइटेरिया में जो मेरे से बच्चे पूछते हैं, उनके 90% बच्चों का सोल्यूशन यहाँ पे है। 90% बच्चों का सोल्यूशन यहाँ पे है। एक दो बड़े अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं, उनका जवाब मेरे पास नहीं है। तो ये सिचुएशन बहुत ही आसान है। अच्छा, अगर कोई बच्चा यहीं पे, अच्छा देखिए मैंने क्या बोला, सीबीएसई से अगर आपको स्टेट जाना है या सीबीएसई टू सीबीएसई जाना है, ये फॉलो होगा। सीबीएसई टू सीबीएसई जाने में ज्यादा आसानी होगी, सीबीएसई टू स्टेट या स्टेट से सीबीएसई आने में थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये लिख दिए गए हैं, लेकिन कहते हैं ना ग्राउंड लेवल की रियलिटी अलग होती है। अब हर एक स्कूल का अपना क्राइटेरिया होगा, वो आपकी पुरानी मार्कशीट देखेगा, आपके मार्क्स देखेगा, आपका परफॉर्मेंस देखेगा, बोलेगा मेरे स्कूल का ये क्राइटेरिया नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये स्ट्रीम नहीं है, इतनी सारी बातें वो कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत अप्रोच की जरूरत पड़ती है। बाकी रूल एंड रेगुलेशन है, लेकिन आपको प्रिंसिपल परेशान कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। दे हैव ऑल द राइट्स, ओके। उसमें आप बहुत ज्यादा उनको शू नहीं कर सकते, अपना काम है तो आप अपनी हिसाब से निकालें। तो ये 8 सिचुएशन के अंदर आपकी सिचुएशन में आते हैं, कमेंट जरूर करें, आपको कमेंट के रिप्लाई मिलेंगे। आपकी प्रॉब्लम थोड़ी अलग है, आप थोड़े कंफ्यूज हो, कमेंट कीजिए। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला, एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे ट्रांसफर होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी पता नहीं उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपका और जैसे बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है, बाकी आधार कार्ड वगैरह आपके पास होता है, तो वो आप वहां पे जमा करें। कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा कि क्या स्कूल में ऐसी पॉलिसी है। अगर डोनेशन पे मानता है, और अगर आप डोनेशन में, एक बच्चे जो कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो मेरा फाइनेंस का प्रॉब्लम है, कि उस टाइम फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी थी, अब मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ, मुझे फाइनेंस का प्रॉब्लम यहाँ कहीं मेंशन नहीं है। तो द प्रॉब्लम इज, अगर आपको लगता है कि फीस उसकी ज्यादा अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको अपने लेवल पे डील करना पड़ेगा। आप इनमें से कोई रीजन दे दो, पेपर बनवा लो किसी का, यार पेपर बन जाता है घर की शिफ्टिंग का, कौन सा वो आपके घर आके चेक करने जा रहा है, शिफ्टिंग का है, कॉन्ट्रैक्ट का है, मतलब आपको कुछ जुगाड़ वगैरह करके भी काम चलेगा। अच्छा, इसके बाद ये कोई बड़ी जरूरी जरूरी नहीं है, एडमिशन हो जाने के बाद थोड़ा सा सीबीएसई के अप्रूवल का कभी भी दिक्कत होता है। 100 में से 2 केस में दिक्कत आ भी सकती है कि अप्रूव नहीं हुआ, एंड ऑल हुआ। इसी के साथ आपके स्ट्रीम चेंज की बात होती है, उस पे एक वीडियो मिल जाएगी आपको। आपके बोर्ड चेंज की बात होती है, स्टेट टू स्टेट का क्या है। देखिए, अगर स्टेट से सीबीएसई से स्टेट में जाना है, तो स्टेट बोर्ड्स के रूल एंड रेगुलेशन अलग होते हैं, स्टेट बोर्ड्स के रूल एंड रेगुलेशन अलग होते हैं। अब इस रूल एंड रेगुलेशन के अलग होने के रीजन से आपको ना उस स्टेट बोर्ड से बात, मान लीजिए अब यहाँ से कोई आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु या किसी भी राजस्थान में शिफ्ट हो रहा है, हरियाणा बोर्ड में शिफ्ट हो रहा है, तो यार हर एक स्टेट की अपनी पॉलिसी है। तो जो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है ना, कि जाइए और बात कीजिए, क्योंकि जो बात करते हैं ना, वही सबसे इम्पैक्टफुल होता है, आपको ज्यादा क्लियरेंस मिलता है। हर एक स्कूल अथॉरिटी अलग बताएगी। कोशिश कीजिए डायरेक्ट प्रिंसिपल से बोलिए, एकेडमिक हेड से मिलिए वहां पे। किसी नॉन टीचर से या नॉर्मल टीचर से पूछेंगे तो ये कंपलसरी नहीं है कि उसको ये सारी नॉलेज हो। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल सा 10 मिनट का आपके लिए वीडियो था। इस वीडियो में मैंने आपको इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, वीडियो को शेयर करें जिन दोस्तों को इस तरह की दिक्कत हो। हमारे टी पॉइंट एकेडमी को आप सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आपके कौन से अगले टॉपिक पे वीडियो चाहिए। इसके साथ साथ आने वाले समय में आपको स्टेट टू स्टेट बोर्ड, हर एक स्टेट बोर्ड की जितनी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है मैं कलेक्ट करूंगा। कोशिश करूंगा कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, मतलब जितने स्टेट बोर्ड हैं हमारे यहाँ, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको वीडियो इंग्लिश में चाहिए टोटली,
तो आप बताइए द सेम वीडियो आई विल शूट इन द इंग्लिश, क्योंकि देयर आर मेनी स्टूडेंट इन द सीबीएसई हु लिव्स इनटू द दोज रीजन who don't know Hindi. So I will go for them also. Fine. So that's all for today. Thank you everyone. Bye. Have a good day.